आइए अब बात करते हैं बुध खाना नंबर 6 की। तो लाल किताब ने जो बुध खाना नंबर 6 के जातक के लिए जो संदेशा दिया है वो ये है कि गुमनाम योगी, जी हाँ, गुमनाम योगी पर दिल का राजा। मुंह से निकला हुआ शब्द जरूर पूरा होगा। अब जबान मीठी तेरी और भला दूसरे का, बस ये है शीर्षक। अब कहते हैं दिमागी जो कारोबार हैं और जो व्यापार है उससे बहुत फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। जबकि जो दस्तकारी है, मतलब हाथ से काम करने वाले, आप चाहे कारपेंटर हैं, पेंटर हैं या मेशन हैं, ठीक है, या और जो भी हाथ से काम करने जैसे दस्तकारी कहते हैं, तो उसका रिजल्ट थोड़ा मंदा रह सकता है, कम रह सकता है। लेकिन दिमागी काम और व्यापार करने से वो खूब अच्छा रहेगा। और जो खेती की ज़मीन है, सबसे बड़ी चीज़ है कि खेती की अगर ज़मीन है किसी के पास, वो भी खूब लाभ देगी, खूब लाभ देगी। औरों से ज़्यादा लाभ ऐसे जातक को मिलता हो। और एक और योग है कि अब बुध जो है वो कुंडली के अंदर अगर कोई, क्योंकि बुध छठे घर में अगर हैं तो वो उनका अपना घर है, उसका अपनी राशि है, कन्या राशि। लेकिन अगर कोई और दूसरा ग्रह अपने पक्के घर का बैठा हुआ है या कायम है, तो आप ये मानकर चलिए कि बुध महाराज उसी ग्रह का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। बाकी आप जो ज्योतिष कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, तो सभी को पता है कि अगर कोई ग्रह जब अपने पक्के घर का या उच्च या कायम होता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं किसी भी जातक में। तो बुध महाराज जो है वो उसी का रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, उसी का परिणाम देना शुरू करेंगे। हाँ, उसमें एक और बहुत बड़ी रेमेडी है, बहुत बड़ा उपाय है कि ऐसा जातक यदि कोई भी काम शुरू करता है, कोई भी काम, तो उससे पहले उनको कंजकें जमा लेनी चाहिए। जैसे कि नवरात्रों में जब अष्टमी या नवमी पर जो जिस तरीके से कंजकों को जमाया जाता है, कंजक पूजन किया जाता है, तो वो ऐसा अगर कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा उनके जीवन में। अब क्या होगा कि उससे एक तो राजयोग बनेगा, धन धान्यता, सुख सुविधाएं सारी जो है वो आएंगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि जब लगन में गुरु, सूर्य या शनि में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो, बुध 6 में और शनि 9 में, तो पत्नी अमीर घर से होगी, बस ये ध्यान रखिएगा। अब बुध अकेला हो, यानी खाना नंबर 6 में अगर बुध अकेला हो तो व्यक्ति को या तो प्रिंटिंग प्रेस लगा लेनी चाहिए, जैसे कि वो एक पुराने समय में कहते थे छापा खाना, वो लगा लेना चाहिए, या व्यक्ति को प्रेस रिपोर्टर बन जाना चाहिए और खूब कलम को चलाने वाला, खूब कलम को घिसने वाला, कलम का सिपाही बनकर वो ताकत रख सकता है कि जो वो काम कर सकता है जो तलवार नहीं करेगी, वो कलम करेगी। अब यहाँ थोड़ी सी वास्तुशास्त्र की भी बात आती है। जी हाँ,
अब ऐसे जातक को थोड़ा जो परहेज करना है वो ये है कि घर, दुकान, फैक्ट्री आदि का जो मुख्य द्वार है वो उत्तर दिशा का ना हो। जी हाँ, उत्तर दिशा का ना हो। और एक और बड़ी बात है कि अगर ऐसे जातक की लड़की की शादी उत्तर दिशा में कर दी जाए तो आप ये समझिएगा कि वो एक तो शादी सफल नहीं होगी, दूसरा अगर किसी प्रकार से ग्रहों के प्रभाव से, मतलब लड़की के पति के ग्रहों के प्रभाव से या सामाजिक मान्यताओं के को मानते हुए अगर वो लड़की जीवन यापन करेगी तो सदैव दुखी रहेगी, सदैव ही दुखी रहेगी। तो और ऐसे में एक चीज़ और है कि यदि शुक्र को रद्दी कर लिया जाए या शुक्र रद्दी ही हो कुंडली के अंदर, तो आप ये मानिएगा कि बुध भी मंदा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध की जान है। शुक्र के बिना बुध जो है वो बौखलाया रहता है, मतलब उसकी खुद की अपनी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रहती। तो ऐसे में थोड़ा सा एक काम करना ये चाहिए, एक उपाय है बहुत अच्छा कि दूध से भरा हुआ बर्तन जो है, जी हाँ, दूध से भरा हुआ बर्तन वो कहीं वीराने में दबा दें, कहीं जहाँ लोग बहुत कम आते जाते हों या किसी के पैर वगैरह ना पड़ते हों जल्दी से, तो ऐसी जगह वीराने में उसको दबा दें तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और यदि मंगल हो खाना नंबर 4 या 8 में, तो घर, ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि घर की स्त्रियां जो है वो सदैव दुखी रहेंगी, सदैव। और औरतों के जो बाएं हाथ में अगर चांदी पहना कर रखेंगे, चांदी का कड़ा हो या अंगूठियां हो या छल्ले वगैरह हो चांदी के, अगर वो पहनाएंगे तब शायद महिलाओं को उतनी तकलीफ नहीं होगी। अब एक चीज हो रही है कि यदि बंदा डॉक्टर हो, वैद्य हो या हकीम हो तो ध्यान रखिएगा लालची होगा। जी हाँ, लालची होगा, जिस कारण वो जो निर्णय लेगा ना वो अक्सर गलत होंगे और यही उसकी बर्बादी की निशानी होगी।